Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मंडे का एपिसोड है, आपके कमेंट्स की बारी है। ये हफ्ता जो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल में बीता है, काफी दुखी करने वाला बीता है। जहां खंडेराव की जीत की खुशी हो रही है, वही हिस्ट्री के जरिए हमें पता है कि हमारा हीरो मरने वाला है। तो ये बड़ा ही ट्रेजिक एंड है जो हमें देखने को मिलेगा आने वाले हफ्ते में। मगर पिछले हफ्ते की एपिसोड्स को देख के, हमारे वीडियोस देख के आपके कमेंट्स कैसे रहे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो पहला कमेंट पढ़ूंगी मैं जगदीश जी का। ये लिखते हैं, खंडेराव खुद जिम्मेदार हैं उन पर आ रहे संकटों के, अविचारी और भावनिक धरातल पर विफल साबित हुए हैं। बिल्कुल, दो आपने बड़े प्यारे शब्द यूज किए हैं जिनके जरिए आपने खंडेराव का पूरा कैरेक्टर बता दिया है जो उन्होंने प्ले किया है इस धारावाहिक में, इस हिस्टोरिकल सीरियल में। तो खंडेराव शूरवीर थे, बहादुर योद्धा थे, मगर ये चीजें जिनके बारे में कुलगुरु ने भी उनको आगाह किया, वहीं पे वो वीक पड़ गए इस लास्ट मुहिम पे भी, इसलिए उनकी ये मुहिम लास्ट मुहिम हुई। तो डेफिनेटली आपका कमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि खुद रिस्पॉन्सिबल है खंडेराव। यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी फिलोसफी के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि यार खंडेराव तो है ही खुद जिम्मेदार, मगर हर इंसान अपने हर संकट का जिम्मेदार खुद ही होता है। वो जरूर ब्लेम करता है बाहर के हालातों को, मगर जो हालात वो खुद बनाता है बाहर, वो उसको नुकसान करते हैं। तो कभी भी जब ऐसा लगे कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ बाहर के लोगों की वजह से हो रहा है, तो वहां पे अंदर एक बार झांक के जरूर देखिए कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाती हैं कि हमारा नुकसान होता है। तो जब अंदर से बदल जाएगी तो बाहर भी बदलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी चीजों से हमें गुरेज होना शुरू हो जाएगा, हम एप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे खुद को ही कि हमने सही डिसीजन लिया। तो जो भी कुछ होता है हमारे साथ, उसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि आपने खंडेराव के बारे में लिखा कि उनके संकटों के खंडेराव खुद जिम्मेदार हैं। तो थैंक यू सो मच जगदीश जी आपका। अगला कमेंट है क्लार्क पिले। अब आईडी ऐसी है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, नाम इनका जरूर कुछ और होगा, मगर इनका कमेंट मैं पढ़ती हूँ। ये लिखते हैं, आई एम हैप्पी दैट अहिल्या इज सेविंग खंडेराव, बट एट द सेम टाइम द स्टोरी शुड बी चेंज्ड एंड खंडेराव शुड नॉट डाई. How will Khanderao know that he won the war against his enemies who were trying to kill me, and Gunuji plan should not succeed? Please don't let Khanderao die. I wish and hope that he will come home alive back to his family. तो आपके इस कमेंट से आपका प्यार खंडेराव की तरफ जो है वो दिख रहा है। बहुत ही प्यारा कमेंट है आपका और ऐसा दिल से निकला है कि वापस अपनी फैमिली में जिंदा आ जाए खंडेराव। मगर आपको ये चीज बताने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये हिस्ट्री है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। और आपके कमेंट के नीचे मैंने कमेंट्स भी पढ़े और बहुत ही प्यार से सबने आपके कमेंट्स के बारे में बताया है कि ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये हिस्ट्री है। तो मुझे लगा शायद आपने वो पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्योंकि ये वीडियो तो आप जरूर देखेंगे। इस वीडियो के जरिए ये बताना जरूरी है क्योंकि ये स्टोरी तो पहले से ही लिखी जा चुकी है हिस्ट्री में। अब इस स्टोरी को हम ड्रामा के तौर पे देख रहे हैं जिसमें कम ज्यादा होता है, मगर स्टोरी तो वही रहेगी, स्टोरी लाइन नहीं बदल सकती है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी हमें कुछ बातों से लगता है कि ज्यादा हो गया, कम हो गया, मगर जो वन लाइन स्टोरी है कि देवी अहिल्या की जिंदगी में जो मेन इवेंट्स हुए, जो हादसे हुए, जो विपदाएं आई, वो सारी यहाँ पे दिखाई जाएंगी, ये तो पक्का है। तो ये सबसे बड़ी उनकी जो जिंदगी का जो कह सकते हैं ना मोड़ था, जहां पे उनके अपने पति छोटे सूबेदार खंडेराव की डेथ हुई थी। और जैसे हो रहा है वैसा हम देख रहे हैं। बाकी आपका प्यार जो खंडेराव के लिए, उसको अपने दिल में जिंदा रखिए। आप जैसे खंडेराव को देखना चाहते हैं वैसे ही अपने दिल में जिंदा रखिए, वही आपकी श्रद्धांजलि होगी इस बड़े कैरेक्टर के साथ जो हिस्ट्री में दर्ज है, जिन्होंने अपनी शूरवीरता को हिस्ट्री में दर्ज किया। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है यूजर जेबी, ये भी आईडी से है, नाम मुझे पता नहीं है, मगर इनका कमेंट बहुत अच्छा है, ये भी पढ़ना चाहूंगी मैं। ये लिखते हैं, रमजानी भी आ सकती है क्योंकि उसके आने की जो बड़ी वजह है
उस बारे में कुछ दिखाया नहीं। वो तो खंडेराव का ध्यान रखने के लिए आई है। ये तो वही सस्पेंस है जो वन भोजन के समय मालेराव को किडनैप करा था। तब पीछे से जो तलवार आई थी, सोचा कुछ था पर आई थी हरकू भाई साहब। वाह वाह, क्या बात है। आपने लगता है बहुत अच्छे से इस सीरियल को देखा है। बहुत सही लिखा आपने कि ये सस्पेंस क्रिएट किया गया है। तो वहां पे भी लगा था कि देवी अहिल्या आई है या मल्हार सरकार आई या फिर तुक्कू जी जो घूम रहे थे वो आए हैं, मगर आई थी हरकुबाई साहब। मगर वो ड्रामा था, वो क्रिएट किया गया था और उसमें साफ नजर आता था क्योंकि उसका कोई फर्क आगे की स्टोरी में पड़ा ही नहीं। हरकुबाई आई वो सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करने के लिए था। जो हमें समझ में आया वो हमने उस समय वीडियोस में भी शेयर किया। मगर हाँ, ये जरूर है क्योंकि रमजानी का यहाँ पे मकसद है, क्योंकि जो स्टोरी लाइन आगे बढ़ी है, रमजानी को देवी अहिल्या ने अपना सिंदूर सौंपा, उसकी रक्षा करने की बात की। फिर जब खंडेराव रमजानी के हाथ से बीड़ा खाने वाले थे, वो पान जो दे रही थी उन्होंने खाया नहीं और वो यहाँ पे आ गए, गुमेर के किले में आ गए। तो अब भी रमजानी को तो दिल में उनको लगा ही होगा कि जिस काम के लिए मैं आई हूं वो तो मुझे करना ही है। हो सकता है आपकी बात सही हो कि रमजानी पीछा करते हुए पहुंच गई हो और हमें अभी तक सिर्फ इतना ही पता है कि रमजानी नृत्य करती हैं, रमजानी मनोरंजन करती हैं। मगर हमें शायद इसके थ्रू पता चले कि रमजानी जो है हथियार चलाना भी जानती थी। बाकी अभी भी सस्पेंस कायम है, मगर आपने एक नया नाम जोड़ा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं गया, मेरा भी नहीं गया ध्यान। मगर रमजानी का मकसद जरूर है इसमें कि वो खंडेराव की जान की रक्षा करने के लिए। बाकी देखते हैं एपिसोड में, आज के एपिसोड में कैसे हमें ये सस्पेंस ओपन होता हुआ दिखता है। आपका कमेंट अच्छा है इसलिए मैंने शामिल किया और एक और कमेंट आपका शामिल किया है, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करना चाहूंगी। वो है, मैडम एक बात जानना चाहूंगी कि सूरजमल खंडेराव जी को धोखे से मारेगा तो क्या देवी अहिल्या और मल्हार राव जी उसका बदला लेंगे? साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि खंडेराव जी भले ही मारे गए हों पर उनकी बेमिसाल जीत हुई है। तो बहुत अच्छा आपने लिखा है, बेमिसाल जीत हुई है, जीत की खबरें वाड़े तक पहुंच गई हैं। उन्होंने, जैसे मैंने अपने वीडियोस में भी कहा था कि दुश्मनों को डरा दिया था। खंडेराव को कंट्रोल करना दुश्मन के बस में नहीं था, इसीलिए तो सूरजमल अभी तक खंडेराव के सामने नहीं आया, भागता फिर रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। मगर जो आपने पूछा है, तो जितना मुझे तथ्य पता है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है लोगों से, उसके ऊपर सिर्फ यही है क्योंकि हमने इसको पढ़ा है कि बाद में चीजें जो थी वो किसी और तरीके से डिफ्यूज हुई थी, क्योंकि उस समय पे राज्य होते थे, सब चीजें होती थी और इनके ऊपर पेशवा का हाथ था और ये बाद में बदला लेना चाहते थे मगर ले नहीं पाए थे। और सूरजमल की जो मौत थी किसी और तरीके से हुई थी। तो ये जितना हमने पढ़ा है, इसके ऊपर डिटेल में अगर जाना हो तो इसकी वीडियो हम अलग से बना सकते हैं, सूरजमल को लेके, हिस्ट्री को जो लेके हमने पढ़ा है उसको लेके। मगर फिलहाल आपकी जो क्यूरियोसिटी है जानने की, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, उसके हिसाब से ये लोग बदला ले नहीं पाए थे। मगर अब इस सीरियल में कैसे दिखाते हैं वो हम देखेंगे। तो जितना हमने पढ़ा है, क्योंकि सीरियल की टीम ज्यादा रिसर्च करती है ना, हम लोग जितना अपने टाइम शेड्यूल में कर पाते हैं उतना करते हैं, उसके हिसाब से मेरा जवाब यही है कि बदला ले नहीं पाए थे। सूरजमल की डेथ जो थी वो किसी और वजह से हुई थी। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है अरुंधति का। ये लिखती हैं, अंजू जी नमस्कार, समवन हैज कम टू रेस्क्यू केआर, इज इट मल्हार राव और एबी यानी कि अहिल्याबाई? 50-50 equal chance, both are in route to Kumher. Guess they have to show KR killed by a cannon, as history mentions that it looks like KR will be saved just to be able to catch GJ यानी कि गुनु जी। Hate calling these villains as G though before he meets his death। तो बड़ा दिल से कमेंट आया। अरुंधति जी पहले भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। तो ये तो 50-50 चांसेस जो मैंने भी अपने वीडियो में शेयर किया था, मगर अभी एक और एंगल सामने आया है जो इसी कमेंट वीडियो में मैंने अभी पढ़ा है कि रमजानी का नाम, पब्लिक आप सब लोग हैं जो व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, जो अपना भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो वो भी मुझे एंगल थोड़ा सा कन्विंसिंग लगा है। तो यहाँ पे आपने जो लिखा है कि उनकी जो डेथ थी, जो हिस्ट्री में आप भी पढ़ते हो, इसलिए मैंने कहा कि आपकी नॉलेज काफी अच्छी है कि उसकी डेथ जो थी कैनन यानी कि तोप के गोले से हुई थी, जैसे हिस्ट्री में भी है, यहाँ बुलेट से हुई थी। तो
आपने ये पूरा जो लिखा है वो तो खंडेराव के बारे में, मगर जो एंड में आपने लिखा है कि उसको तो गुन्नू जी भी कहने को दिल नहीं करता। करेक्ट लिखा है, तो विलन है, और उसकी जितना खंडेराव के लिए लोगों को दुख हो रहा है उतनी ज्यादा लोगों को खुशी होगी अगर गुन्नू जी को दिखाते हैं कि उनसे बदला कैसे लिया गया। मैंने अपने एक वीडियो में भी शेयर किया था कि हम इतना ड्रामा इस सीरियल में ऐड ऑन कर रहे हैं, जो कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल है, तो ये ड्रामा जरूर ऐड करना चाहिए ऑडियंस की डिमांड पे, क्योंकि ऑडियंस को ये चाहिए। क्योंकि गुन्नू जी का नाम हमने यहां इतना पढ़ा नहीं है हिस्ट्री में, अगर कहीं ऑनलाइन में होगा तो हमारी नजर में नहीं आया है कि गुन्नू जी नाम का कोई कैरेक्टर भी था, है ना। तो ये होना चाहिए, मैं भी ये चाहती हूं, आप सब चाहते हैं, तो फिर और भी मजा आएगा कि कैसे गुन्नू जी एक्सपोज होते हैं। और ये खंडेराव की डेथ से पहले होना चाहिए, ताकि खंडेराव को पता चले कि आस्तीन का सांप कैसा होता है। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है अरविंद जी, इनके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये वन लाइनर ऐसे ऐसे भेजते हैं ना कि मजा आ जाता है पढ़ के, इसलिए इस बार मैं उनका एक कमेंट शामिल कर रही हूं। इन्होंने लिखा है, ज्यादा स्मार्ट है, उसको है याद बात गुरुजी ना, और तुकू जी की बात नहीं मानी, है तय होनी तो पिलाई। ये इनकी भाषा थोड़ी सी अलग है, ऐसा लग रहा है इस कमेंट से, मगर इनका लिखने का मतलब ये है कि खंडेराव अपने को ज्यादा स्मार्ट समझता है, उसको ना तो गुरुजी की बात याद है, ना ही उसने तुकू जी की बात मानी है, तो तय होनी है पिलाई, मतलब जो हो रहा है, जो डेथ होनी है या जो भी है वो होना ही होना है, वो तय है। तो ये लिखना चाहते हैं अरविंद जी, मगर सही लिखा है, क्योंकि जैसे पहला कमेंट हमने पढ़ा था कि खंडेराव ने खुद अपनी जो है संकटों को इनवाइट किया है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है शोभा का। शोभा जी लिखती हैं, अंजू जी नमस्ते, खंडेराव का तो पता है ये उनकी आखिरी मुहिम है और वो वीरगति को प्राप्त होंगे, बहुत दुख होगा। प्रश्न ये है कि अब तक गुन्नू जी सारा षड्यंत्र वाड़े में कर रहे हैं और मल्हार सरकार के सब पहरेदारों ने देख के भी कुछ शक नहीं किया। क्वेश्चन फिर भी यही है कि आखिर कब गुन्नू जी और द्वारिकाबाई का भांडा फूटेगा और गुन्नू जी कब मारे जाएंगे। अब पेशेंस इज फिनिश्ड। तो सही कहा आपने कि अब पेशेंस इज फिनिश्ड, पेशेंस खत्म हो चुकी है। मैंने ऊपर भी कमेंट पढ़ा जिसमें यही कहा गया है कि कब जी भी कहने को दिल नहीं करता है, तो सेम आपका भी मन है, क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कैसे गुन्नू जी चीजों को करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, लोगों की जान से मार देते हैं, और सब एविडेंट है, सब सामने दिखता है, और कैसे सैनिक की लाशें गायब हो जाती हैं, किसी का ध्यान नहीं, तो ये सब हमने देखा है, बहुत डिस्कस भी किया है। मगर ये जो इच्छा है ये अब बहुत तीव्र होती जा रही है कि कब गुन्नू जी पकड़े जाएंगे। जैसे आपने लिखा कि अब पेशेंस नहीं रही है, अब पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि जब खंडेराव का अध्याय खत्म है तो गुन्नू जी कहां बचेंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है नीलेश का, ये लिखते हैं, सूरजमल का सर धड़ से अलग करना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो इसकी मेरी तरफ से 2 वजह है, क्योंकि सूरजमल एक तो उसने खंडेराव को मारा, इसलिए हमें उसके लिए बड़ी वो लगती है, खुंदस आती है। दूसरा, एक्टर ही अच्छा नहीं है। एक्टर इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरजमल एक अच्छा था, उसकी एज थी, ये एक यंगस्टर एक्टर है जिसको हमने देखा है इस सीरियल में, तो वो एक्टर ही इतनी अच्छी नहीं कर रहा, एक्टिंग नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा। तो दुश्मन हो तो एक ऐसा बराबर का दुश्मन होना चाहिए। तो मेरा तो यही है कि धड़ से अलग होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर आपकी तीव्र इच्छा दिख रही है इसमें। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है अनु मनु का, ये लिखते हैं, अंजू जी द वे यू हैव सेड अंतिम सांस मीन्स ही इज डेफिनेटली नॉट कमिंग बैक फ्रॉम दिस वॉर। जी अनु मनु, बिल्कुल ये 100% सच है, क्योंकि यही हिस्ट्री में है, ये कि खंडेराव की ये अंतिम मुहिम थी, और जितना भी हमने इस अंतिम मुहिम से खंडेराव के डायलॉग पोर्शन सुने हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ, वो सब इसी तरफ इंडिकेट करते हैं, और जो अपशगुन भी हमने देखे हैं वो भी, और साथ में हमें हिस्ट्री भी पता है, तो ये तो आखिरी मुहिम ही है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सुशांति दास का, ये लिखते हैं, यस संजू जी ये तो होगा ही, पर आस्तीन का सांप का विनाश होगा, ये हम लोगों को देखना है, मुझे भी देखना है। अभी ये सब कमेंट मैंने 3-4 कमेंट सिर्फ इसीलिए इसलिए शामिल किए क्योंकि सब यही चाहते हैं कि खंडेराव की मृत्यु से पहले आस्तीन का सांप गुन्नू जी फिनिश होना चाहिए।
लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे हमें क्या प्लेट में मिलता है देखने के लिए। देखते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.